हमें हमेशा आत्मिक तौर से जागृत रहना चाहिए। प्रिय, सुसमाचार यानी परमेश्वर का वचन हमें निरंतर आत्मिक रूप से जागृत करता है। प्रिय, कई लोग जब पहली बार मसीह के पास आते हैं तब वे प्रभु यीशु मसीह के पास आने पर महान आनंद, आजादी, प्रेम से भरपूर होते हैं। उनमें बहुत जोश होता है, परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा प्रज्वलित रहती है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने पर उनकी शुरुआती की जो उत्सुकता होती है, शुरुआती की जिज्ञासा धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। वे शुरुआती तौर पर जितना मजबूत होते हैं, वे बाद में कमजोर होने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह इफिसुस के प्राचीन कलीसिया को कहते हैं, वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 2:4 से लेकर 5 तक वचन में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। प्रिय, याद रखे, हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति कभी ठंडा होने न पाए। हमें हर समय विश्वास में मजबूत रहना है और जागते रहना है। अगर आपकी पहले की तरह प्रार्थना नहीं हो रही है तो आप ठंडे हो गए हैं। अगर आप पहले की तरह वचन नहीं पढ़ रहे हैं, पहले आप वचन पढ़ते थे, वचन मनन करते थे, पर अब आप वचन नहीं पढ़ते हैं, आपका वचन पढ़ने में जी नहीं लगता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का मन नहीं करता है, तो आप मसीहत में कमजोर हो गए हैं। आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा हो चुका है। हमें अपने हर मसीहत क्षेत्र में आत्मिक जागृति रखनी चाहिए, आत्मा में जागते रहना चाहिए। हमें अपने आप को लगातार जांचते रहना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कहीं मेरा प्रेम प्रभु के प्रति कम तो नहीं हो रहा है। हमें हमेशा परमेश्वर की महिमा में लीन रहना चाहिए। हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा कभी ना होने पाए। वचन में लिखा है मरकुस 12:30 वचन में, और तू अपने परमेश्वर से सारे मन और सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। प्रिय, शैतान की इच्छा तो यही है कि हमारा प्रेम परमेश्वर से कम हो जाए। शैतान का मुख्य उद्देश्य सच्चे विश्वासी से परमेश्वर के प्रति उसके प्रेम को छीन लेना है। शैतान एक विश्वासी को आत्मिक तौर से मृत करने की कोशिश करता है। प्रियो, आत्मिक तौर से जागा हुआ व्यक्ति सचेत रहता है। वह विरोधी शैतान की हर युक्तियों से सचेत रह पाता है। आप शैतान का सामना प्रियो तभी कर पाएंगे जब आप आत्मिक जीवन में जागृत हैं। आत्मिक तौर से मरा हुआ व्यक्ति शैतान का शिकार हो जाता है, पर जो आत्मिक तौर से जीवित है वह चौकस रहता है, वह शैतान के जाल में नहीं फंसता है। आत्मिक तौर से जागृत व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलता है। प्रियो, आत्मिक तौर से जागने वाला व्यक्ति खुद को संसार की बुरी बातों से बचाए रखता है। संसार की दुष्ट बातें आत्मिक तौर से जागृत व्यक्ति के ऊपर हावी नहीं हो पाती है। आत्मिक तौर से जागने वाला मनुष्य प्रभु का अनुसरण करता है। अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह का सहारा लेता है।
प्रियो, आत्मिक तौर से मरे हुए व्यक्ति को यह पहचान नहीं होती कि वह क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या बोल रहा है। शैतान आत्मिक तौर से मृत का फायदा उठाता है। ऐसे लोगों को शैतान पसंद करता है और अपने लिए इस्तेमाल करता है, जो आत्मिक रूप से मर चुके हैं, जिनका मसीहत जीवन नष्ट हो चुका है। शैतान ऐसे लोगों का बहुत अच्छे से फायदा उठाता है। इसलिए प्रियो, आत्मिक तौर से जागते रहें, वचनों पर हमेशा चलते रहे और अपने आप को जांचिए। आत्मिक तौर से मरा हुआ यह नहीं समझ पाता कि वचन के विरोध में कौन सी बातें मुझे लेकर जाती हैं। उन्हें सही गलत की पहचान नहीं होती है। पर जो जाग रहे हैं, जो मसीहत में जाग रहे हैं, उन्हें सही और गलत की पहचान होती है। वे ये जान पाते हैं कि कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग मुझे परमेश्वर में बढ़ाएगा और कौन सा मार्ग मुझे परमेश्वर के वचनों से विपरीत लेके जाएगा। यह बात आत्मिक तौर से जागने वाले मनुष्य को पता होती है। आत्मिक तौर से जागृत रहने का पहला स्तर है अपने आप को जांचना, अपने पापों का अंगीकार करना। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को शुद्ध करने के लिए जो कीमत चुकाई, उसे याद करना चाहिए। हमें अपने कदमों को जांचना चाहिए कि ये किन स्थानों पर है, मेरे कदम कौन सी दिशा में है, मैं किस मार्गों में चल रहा हूँ, क्या मेरी संगति दुष्ट लोगों के साथ है। यह बात को हमें जांचना चाहिए। यह जांचना चाहिए कि क्या मैं परमेश्वर से ज्यादा कहीं दूसरी ही वस्तुओं से तो प्यार नहीं करने लगा। हमें यह जांचना चाहिए कि कहीं मेरे अंदर कड़वाहट तो नहीं है, क्या मैं खुद की ही तारीफ तो नहीं करने लगा। आत्मिक तौर से जागने वाला मनुष्य खुद को जांचता है, खुद के विचारों को जांचता है। क्या मेरी बातों के द्वारा किसी को ठेस तो नहीं पहुंचती है, कहीं मुझ में विद्रोही शैतान की आत्मा तो काम नहीं कर रही है। आत्मिक तौर से जागने वाला व्यक्ति अपने आप को सही दिशा की ओर लेकर जाता है और उन हर बातों से खुद को बचाए रखता है जो परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करवाती है। अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं तो आप आत्मिक तौर से मृत हैं। अगर आप में विद्रोही भावनाएं हैं, किसी से आप जलन रखते हैं, किसी की सफलता से आप अप्रसन्न होते हैं, किसी को गिरता हुआ देखकर आप खुश होते हैं, तो आप आत्मिक तौर से मृत हैं। हमें अपने प्रत्येक जीवन के क्षेत्रों में स्वयं को जांचना चाहिए, क्योंकि एक जीवित व्यक्ति स्वयं को आईने में देख पाता है। वैसे ही अगर आप आत्मिक रूप से जीवित हैं तो आप अपने जीवन को वचनों के द्वारा देख पाएंगे कि आपका किस प्रकार का जीवन है। आत्मिक तौर से जागने वाला व्यक्ति कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता, न ही किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात कहता है। वह हर एक से प्रेम के साथ पेश होगा, क्योंकि उसमें मसीह का स्वभाव है। आत्मिक तौर से जागृत व्यक्ति वही कार्य को करता है जो मसीह को प्रसन्न है। प्रियो, आत्मिक तौर से जागृत व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को पढ़ता है, वचनों को मनन करता है, प्रार्थना करता है। यही आत्मिक तौर से जागृत व्यक्ति की पहचान है। और आत्मिक जागृति का दूसरा स्तर है, यदि हमने किसी व्यक्ति का दिल दुखाया, किसी व्यक्ति के साथ गलत या अनुचित किया, तो उससे माफी मांगना
उससे मेल मिलाप का हृदय रखना। किसी की भी निंदा या बदनामी हमें नहीं करनी चाहिए। हर क्षेत्र में हमें सावधानी रखनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं वह सब वचन के अनुरूप हो। प्रियो, हमें अपने आप को इस तरह से बनाना चाहिए, अपने जीवन को इस तरह से ढालना चाहिए कि हम हर एक को माफ कर पाएं, हम हर एक से प्रेम कर पाएं, हमें हर एक से मेल मिलाप का हृदय रखना चाहिए। यही आत्मिक तौर से जागृत व्यक्ति की पहचान है। वह अपने आप को मसीह के अनुरूप लेके जाता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका नाम महान है। आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है। आपके प्रेम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम सदैव आप में बढ़ते रहें। हम सारे मन से, अपने सारे प्राण से, सारी बुद्धि के साथ हम आपसे प्रेम कर सके। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। आदर के योग्य, महिमा के योग्य प्रभु केवल आप ही हो। कोई भी प्रभु हम में से ठंडा ना होने पाए, कोई भी मसीहत में कमजोर ना होने पाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे लोगों को आशीषित करना। इस वचन को सुनने के द्वारा लोग फिर से आप में जुड़ जाए। हम सदैव प्रभु आप में जुड़े रहे, आपकी आज्ञाओं में चलते रहे, अपने आप को लगातार आपके नियमों में चलाते रहे। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।